अबे रुक 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 रुक, जा कहाँ रहा है? पूरम से मिलने जा रहा हूँ। तू जानता नहीं, वो लड़की नहीं तबाही है। अबे तो मैं क्या किसी आफत से कम हूँ? तो भाई मैं क्या करूँ? तबाही और आफत को मिला दे, सिंपल। मतलब? डिटेल में बाद में समझाऊंगा, अभी जो मैं तुझे बता रहा हूँ। आई एम सॉरी होरम, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। वो मैं कॉल पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा था। किससे? अपने उसी गुंडे दोस्त के साथ जिसने तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे फोन से मेरी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके ये धमकी दी कि तुम दोनों की ये शादी नहीं हो सकती, कैंसिल समझो। कौन है ये? कौन है ये जो खुद को इतना तुर्रम खान समझ रहा है? जरा मेरे सामने लेकर आओ, मैं देखती हूँ कैसे शादी रुकवाता है वो। होरम होरम पुरसुकून हो जाओ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ ना। क्या एक्सप्लेन करोगे? हाँ, कौन है ये तुम्हारा टुच्चा दोस्त? टुच्चा? कौन है जिससे तुम्हारी इतनी जान निकल रही है? बताओ मुझे, बताओ कौन है? हमारा प्रेसिडेंट हुआ करता था। प्रेसिडेंट? किस चीज का प्रेसिडेंट? दी बैचलर्स बडी नामी ग्रुप का। क्या बकवास है ये? अरे मैं सच बोल रहा हूँ। स्कूल के जमाने से हम 5 दोस्तों का ग्रुप हुआ करता था, जो आगे चल के कॉलेज में एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि 24 घंटे में से 1 मिनट भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे और ना ही किसी और को अपने ग्रुप में आने देते थे। तो लोगों ने हमें दी बैचलर्स बडी का टाइटल दे दिया और ये टाइटल हमारे उस दोस्त को इतना पसंद आया कि उसने अपने आप को प्रेसिडेंट बना के हम सबसे ओथ ले लिया कि हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और शादी के नाम पे तो बिल्कुल डिवाइड नहीं होगा। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था? वो कहते हैं ना, रास्ता जवानी का हो और एज से मुलाकात ना हो। ऐसा हो नहीं सकता। तो बस एक एक करके सारे दोस्तों में रवैया होता गया, यानी कि मोहब्बत और घर में बगावत हो गई। फिर प्रेसिडेंट ने हम सबको खूब कोटा और जान से मारने की धमकी दी, लेकिन उनकी जान तो किसी और में समा चुकी थी। वो तो नहीं समझे। उस सारे प्रेसिडेंट ने उनकी जान ले ली? नहीं नहीं, इससे पहले कि वो कुछ करता, हमारा तीसरा दोस्त मैदान में आ गया और उसने उन दोनों को सिर्फ रेस्क्यू ही नहीं किया, रातों रात निकाह करवा के उन दोनों को मुल्क से भी भगा दिया और वो खुद भी लंदन चला गया। अरे वाह, ये वाला दोस्त तो बड़ा बहादुर है। तुम अपनी इस प्रॉब्लम को इसके साथ डिस्कस नहीं कर सकते, इस तीसरे वाले दोस्त के साथ? वही तो कर रहा था, फोन पे उसी से डिस्कस कर रहा था। नाइस। फिर क्या कहा उसने? उसने कहा बस वो पाकिस्तान आ रहा है और प्रेसिडेंट से वो डील करेगा। ग्रेट, तो वो जैसे ही लैंड करता है उसे मुझसे मिलवाओ, हो सकता है मैं उसके किसी काम आ सकूं। लेकिन मिस्टर ओसामा, तुम इस बात को दिमाग में बिठा लो कि तुम्हारी और मनाल की शादी तो होकर रहेगी, कोई रोक नहीं सकता, समझे तुम? बिल्कुल समझ के मेरी हुरम, मुझे बस पाकिस्तान लैंड तो करने दो। अबे कौन सा लव, कैसा लव, क्या बकवास कर रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सच सच बता, तूने मुझसे ये सब कुछ करवाया क्यों, कहलवाया क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था जिस लड़की से मुझे 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे इश्क हो जाएगा, उस तक पहुंचने का रास्ता मुझे तेरे रास्ते का पत्थर बन के मिल जाएगा। समझा क्या? एक मिनट। मतलब ये कि तू ये कहना चाह रहा है कि मेरी शादी पे तू कैंसिलेशन का बटन दबा के खुद मोहब्बत के झूले झूलने की बातें कर रहा है? अबे मैंने तेरी शादी पे परमानेंट कैंसिलेशन का बटन नहीं दबाया था, टेम्परेरी दबाया था, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तूने अपनी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन मेरे अप्रूवल के बगैर ले लिया। तो मैंने भी थोड़ा सा ड्रामा रचाया। अब मुझे क्या पता था कि जिस लड़की को मैं अपना दिल दे बैठा हूँ यहाँ पे मेरी बैंड बजाने आ जाएगी। अब तू ही बता, थोड़ा बहुत सीन क्रिएट करना तो बनता था, समझा क्या? नहीं, तू नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता भाई? प्यार, वो भी हुरम से, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं कर सकता? क्या खराबी है मुझे? अबे काफी लंबी लिस्ट है, बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा तू एक अच्छाई बता दे अपनी। क्या मतलब? मेरे मुंह पे कांटे लगे हुए, मुंह से RDX निकालता हूँ मैं, आग बरसाता हूँ, क्या करता हूँ मैं? खराबी क्या मुझ में? तो एक बहुत बड़ा गुंडा है। क्या है? तो एक बहुत बड़ा गुंडा है।
क्या एक दफा फिर से बोल। तू एक बहुत बड़ा गुंडा है। अबे तू ऐसा सोचता है मेरे बारे में? एक बार फिर से बोल, शायद मैं यकीन कर लूं तेरे। तू कर ले यकीन, तू एक बहुत बड़ा गुंडा है और तेरा फैमिली बैकग्राउंड मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। पूरम बहुत ही साफ घराने की लड़की है। उसका बाप बहुत ही नेक, ईमानदार, नमाजी, परहेजगार टाइप, सीधे साधे। देख शादिया, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता है, लेकिन पूरम मेरी बहनों की तरह है। तुम दोनों चाहकर भी एक नहीं हो सकते। बहुत फासले हैं तुम में, तुम्हारी फैमिलीज में। बस तू ये समझ ले कि अगर तू आसमान है तो वो जमीन, जो एक दूसरे के सामने तो आ सकते हैं लेकिन एक नहीं हो सकते। तो एक बात बताऊं प्यार के बारे में, ये साला होता पहले है, पता बाद में चलता है। तो ये पता है, जब मैंने फ्लाइट पे हुरम को देखा था, जब उसकी वीडियो वायरल हुई थी, मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ जो मैंने शायद पहले कभी फील नहीं किया था। And I swear मैं उसको तब से अपने अंदर से निकालने की कोशिश कर रहा हूं, मगर वो मिट नहीं रहा है, वो बड़े चले जा रहा है। And you know what? मैं एयरपोर्ट से उतरा, फर्स्ट टाइम उसको सड़क पे देखा। उसके बाद वो मेरी ड्रीम में आई। उसके बाद वो यहाँ आ गई मेरी बैंड बजाने। अभी ये वो है जहाँ पे डिस्टेंस मैटर नहीं करता, हम एक दूसरे की तरफ स्टील और मैग्नेट की तरह खिंचते चले जा रहे हैं। Okay, bye. There you go. Thank you. आप खुश? रिलैक्स हुई सामा से बात करके? And thank you so much. अगर तुम ना होती ना तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ भी ना होता, क्योंकि उसामा का अगर एक दोस्त कमीना है तो दूसरा दोस्त उतना ही कमाल का। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं ना होती तब भी वो तुम्हारी शादी ना टलने देता। By the way, तुमने नाम पूछा उसका? नहीं, लेकिन मैंने तो उसका नाम भी नहीं पूछा, जिसकी वजह से ये सारा हंगामा हो रहा था। क्या फर्क पड़ता है? बल्कि तुम पता है, मैं उस प्रेसिडेंट से जरूर एक बार मिलना चाहती हूँ। देखो तो सही कि आखिर चीज क्या है। नहीं हो रहा, ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। हाँ बता, तुम्हें उससे जरूर मिलना चाहिए जो फरिश्ता बनकर आ रहा है। क्या पता तुम दोनों क्लिक कर जाओ और हमारी शादी के फौरन बाद एक और बैंड बाजा बारात का इत्मीनान हो जाए। क्या समझी? यही कि सारे हादसे का तुम्हारे जहन पे बहुत असर हुआ है, तभी तुम इस किस्म की फजूल बातें सोच रही हो। तुम जानती हो मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर तो तुम्हें उस प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए जो मैरिज इंस्टीट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। क्या पता द बैचलर बडीज का ग्रुप तुम दोनों ही रन कर लो। कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है जब तक मैं कॉल मत करूं मुझे फोन मत करना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती सोनिया? क्या करूं जाने मन, वो कहते हैं ना, जब प्यार हद से बढ़ जाए तो किसी की नहीं सुनता। शट अप, जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो। इसीलिए तो कॉल की है। पता है तुम्हें जानने की जस्तजू और बढ़ती जा रही है। जल्दी मिलो। ठीक है, आज शाम में मिलते हैं। मुझे फोन मत करना दोबारा। ओके बाय।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? जासूसी कर रही हो मेरी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? आप नाश्ता किए बगैर चले जाते हैं, इसलिए चाय लेकर आई हूं। रख दो वहां पर, और आइंदा मेरे सामने भूतों की तरह मत आ खड़ी होना। थैंक यू। सुफियान, आप मुझसे ऐसे उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? एक बात याद रखना, जो रिश्ते मजबूरियों की बुनियाद पर बनाए जाए ना, उन्हें बस नाम दिया जाता है, जिंदा नहीं रखा जाता। 27 को नूर की बर्थडे है और वो सिर्फ मेरी नहीं आपकी भी बेटी है। प्लीज घर पे रहिएगा। कम ऑन चाचू, आप हमारी क्रिकेट टीम की तरह क्यों खेल रहे हैं? सामने इतनी कमजोर टीम है और आप हार रहे हैं। बच्चे, कमजोर जरूर हूँ, अब तुम्हारी टीम से फिर भी ज्यादा ताकतवर हूँ। ये देखो। अरे अठन्नी, मैंने तुम्हें कितनी दफा बोला है, वैसे भी मेरा कंपैरिजन हमारी टीम से मत किया करो। देखो मेरा मोरल कितनी तेजी से डाउन हो रहा है। आई एम सॉरी चाचू, मुझे ऑस्ट्रेलिया की टीम का नाम लेना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कहा बच्चे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये देखो। चाचू ये क्या किया आपने? हार गए और वो भी अपनी मम्मा से। कोई बात नहीं, अगली दफा जीत जाएंगे। अब मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगी, अब मैं अपने दादू की टीम में हूँ। ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने है? चलो फिर अब अपने दादू को इनाम दो। आज हम पक्की टीम है। सुफियान भाई, सुफियान भाई, कहाँ जा रहे हैं? मुझसे मिल तो ले। वाह क्या बात है, 3 दिन हो गए तुम्हें लंदन से आए हुए और आज मिलने का ख्याल आ रहा है। कोई बात नहीं, आओ मिल लो। आई एम सॉरी सुफियान भाई, जब से आया हूँ कामों में बिजी था। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। पापा पापा, आज हम सब मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। नहीं बेटा, आज नहीं। और आप स्कूल क्यों नहीं गई हो? इसलिए कि तुम्हारा घर की तरफ ध्यान ही नहीं होता। क्या मतलब डैडी? आज सैटरडे है सुफियान, नाश्ते की टेबल पर आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ बेटा। चलें सुफियान भाई। बस भाई यहीं रोक दीजिएगा। ठीक है, आप बस 5 मिनट इंतजार कीजिए, मैं भी आई। अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या हाल? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं कि सब ठीक है, किसी को कुछ चाहिए तो नहीं? बेटा थोड़े चने मिल जाएंगे? अरे हाँ, क्यों नहीं, 1 मिनट रुकिए। मुकर्रम, मुकर्रम, जी ध्यान टाइम तुम्हारा। कितनी बार कहा है कि देहान दस्तरखान पे रखा करो, बाहर चने खत्म हो गए। अरे बाजी, ये गरीबों का पेट है, कभी नहीं भरने वाला। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी इस महीने की सैलरी कैंसिल कर देते हैं। क्यों? क्यों बाजी, मेरा क्या कसूर है? तुमने तो कहा गरीब का पेट कभी नहीं भरेगा। क्या करोगे सैलरी लेकर? लेकिन बाजी, मैं तो मजाक कर रहा था ना। मैं भी तो मजाक कर रही थी। चलो जाओ, शाबाश। बाजी, हाँ? आप बहुत अच्छी हैं। मक्खन मत लगाओ, जाओ, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो कॉलेज जाना था। जाना तो वहीं था, लेकिन फिर अम्मा ने बताया कि आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, तो सोचा सबूत दे आऊं। मेरी कोई याददाश्त कमजोर नहीं हुई है। मुझे याद है मैं अपनी दवाइयाँ भूल आया था। कैसे भूल आया था ये याद नहीं मुझे बस। अच्छा सुनो, ये भेज देती अकबर के हाथ, तुम क्यों आई? अकबर सो रहा था, मैंने सोचा कि उसको क्यों डिस्टर्ब करूं, तो मैं खुद ही ले आती हूँ। बल्कि एक और जरूरी काम था। ये चेक है 2 लाख रुपए का, ये चैरिटी में दे दीजिएगा। तो बहुत सारा, ये कहाँ से आए इतने सारे पैसे? आपको बताया था ना,
पेंटिंग जो मैंने बेची थी अपने दोस्तों के साथ उसी के पैसे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन वो जो तुम दूसरी चैरिटी करती हो, जिन बच्चों को तुम कपड़े और जूते पहुंचाती हो, वो पैसे तो इसमें से माइनस कर लेती। पहले से कर लिया। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, एहतियात से जाना। बल्कि सुनो, 1 मिनट इधर आओ। बिस्मिल्लाह, ये लेके जाओ, अपने हाथ से किसी गरीब को देना, भूलना नहीं। चलो पकड़ो, ठीक है, याद से दे देना। जाओ भागो, आयतल कुर्सी पढ़ लेना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? खाना नहीं खाना मुझे। तू समझ ही नहीं रहा। वहाँ मिनाल मुझसे बार बार पूछ रही है कि तू लंदन से कराची कब लैंड कर रहा है, हम सब कब मिलेंगे। और वो जो प्रेसिडेंट नाम का बवाल तूने खड़ा कर दिया है, उसका एंड सोचा है तूने? ऑफ कोर्स सोचा है। मेरे चेहरे पे वो लिखा है क्या? देखा? क्या देख रहा है? तो बताना क्या सोचा है? ऑफ कोर्स जो प्यार में सब करते हैं, हैप्पी एंडिंग। और क्या, तू चिल कर और इस कोल्ड ड्रिंक की तरह ठंड रख। और याद रख, तेरी लाइफ के दोनों इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मैं ही हूं। एक वो जो तेरी शादी करवा रहा है और एक वो जो तेरी शादी रुकवा रहा है। समझा क्या? नहीं समझा, बिल्कुल नहीं। समझ जाएगा। मुझे बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए हुरम से फेस टू फेस मिलने से पहले। क्यों भाई, तू इतना डर क्यों रहा है उससे बात करने में? आई डोंट नो, आई थिंक मोहब्बत के पहले सफर में शायद ऐसे ही होता, थोड़ा रिस्की, थोड़ा ट्रिकी। तो लिहाजा इंसान को कंप्लीटली कैलकुलेट करके चलना चाहिए। और वैसे भी उसके सामने इतनी बड़ी बड़ी कहानियां धरनी है मैंने। I'm such a bad actor। तू बहुत शानदार एक्टर है, बल्कि सुपरस्टार है, सुपरस्टार। ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया जानती है। चल आगे कंटिन्यू कर। यार टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं हुरम को मिलने से पहले उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो हंसती कैसे, किसी को देखती है तो दिखती कैसी, उसके जूतों का कलर, कपड़ों की सिलेक्शन। मैं उसकी ज्वेलरी की चॉइस भी जानना चाहता हूँ। उसे खाने में क्या पसंद है, उसको मूवीज में क्या अच्छा लगता है, इन शॉर्ट वो आम रूटीन में कैसा बिहेव करती है, सब जानना चाहता हूँ मेरे दोस्त। ओ भाई, प्रोफेशनल लेवल की पेंटर है वो। हाँ, मैं उसे वहां पे भी देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ, उसको पता है कि मैं कोई अजनबी नहीं। इनफैक्ट आने वाले वक्तों में मैं उसका हस्बैंड हूँ और वो मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों की माँ। तू सच में पागल हो गया? हस्बैंड, बच्चे, माँ। अरे भाई निकल अपनी इश्क की वादी से, आगे घना जंगल है। तू एक काम कर, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। तेरा ऊपर वाला मालिक किसी काम का नहीं रहा, तू पागल हो चुका है। चल, अपना काम तो हो गया। वैसे भी कहते हैं उस इश्क पे लानत हो जिस इश्क में आशिक नॉर्मल देखे और पागल है। और खाना खा। फोक्स है। हुरम। मुमताज, मुमताज, अरे उठ जा, कम बहुत उठ जा। कब से आवाजें दे रही हूँ। अकबर तुझसे मिलने के लिए आया बैठा है कब से, और जहाँ घोड़े बेच के सो रही है। अरे अम्मा, हमारे नसीब में ऐसी नींद कहाँ। तूने तो मेरे ख्वाब भी उस अकबर नामी गधे के साथ जोड़ दिए। शुक्र कर, शुक्र कर ना शुक्री, तुझे अकबर मिल गया है, भतीजा है मेरा। वरना जवान जहान बेवा को कौन अपनाता, कौन कबूल करता है? ना, मैं तो जैसे बड़ा मरी जा रही थी ना उस अकबर कंगले को हाँ करने के लिए। अम्मा मेरी एक बात ना तू कान खोल कर सुन ले, मैं साफ साफ कह रही हूँ। जब तक मामू जान की दुकानें नहीं बिक जाती ना, और ये जो भी जायदाद है उसका बंटवारा नहीं हो जाता, मैं उस घर में बहू तो क्या नौकरानी बनकर भी नहीं जाऊंगी। तो मत जा, कौन कह रहा है जाने को तुझे, लेकिन कम से कम अपने होने वाले शौहर को तो हाथ में रखना। उसे क्यों चलता कर रही है?
4 दिन से तुझे मनाने के लिए आ रहा है, तड़प रहा है बेचारा। जाके देख तो सही ना, कैसे बटुए जैसा मुंह हो गया। जा रही हूँ अम्मा, जा रही हूँ। सारी हमदर्दियां और इज्जत ना अपने भतीजे के लिए है। मुमताज से तो ना कोई प्यार करता है ना कोई पूछता है। हाय माँ सदके में कुर्बान, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तू तो मेरी जान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है तू। असल बात पकड़ना मेरी, मैं जो कह रही हूँ वो समझने की कोशिश कर। ये जो अक्लमंद लड़कियां होती हैं ना, ये अपने शौहरों को गुस्से से नहीं, नाज नखरों अदाओं से काबू में करती हैं। कसम तेरे अब्बा की। अम्मा है आई, मैं समझा रही हूँ, हंस रही है आगे से। बस कर दो अम्मा, अब्बा की कसमें खा खा कर ना अब्बा को ऊपर पहुंचा दिया है, अब तो बख्श दो। मजाक उड़ा रही है माँ का, शर्म नहीं आती तुझे? चल जल्दी से आ जा, कब से इंतजार कर रहा तेरा। और हाँ सुन, जरा तैयार श्यार हो के आना है, ये शशके जरूरी होते हैं। आते ही उससे मिलना और फिर उसके लिए अच्छी सी चाय बना के आना। हमारे लिए वो जो मीठे दही बड़े और समोसे लेके आया और बहुत सारी चीजें लेके आया। हाँ हाँ, यही तो बात है ना, मीठे दही बड़े ही लिखे हैं हमारे नसीब में, क्योंकि तुम्हारे भैया के सोयम की बिरयानी तो होगी नहीं नसीब, तो मीठे दही बड़े ही खाएंगे हम। ले आऊंगी। फिक्र क्यों करती है, वो दिन भी आएगा, जरूर आएगा इंशाल्लाह, जब भैया की मैयत और जायदाद के कागजात हमारे सामने पड़े होंगे। फिक्र ना कर, जल्दी से आजा, शाबाश। बस वहीं बैठे रहो, ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है। मुमताज, तुम अब तक नाराज हो मुझसे? हाँ हूँ। तुम ख्याल जो नहीं रखते मेरा, मेरी बात भी नहीं सुनते, तो नाराज ही होंगी। चलो प्लीज माफ कर दो ना मेरी जान, तुम कहती हो तो हाथ जोड़ लेता हूँ, पैर पड़ जाता हूँ, बल्कि मुर्गा बन जाता हूँ। मुर्गा बन जाओ। सच में? हाँ बन जाओ भाई, मैं भी तो देखूं कि ये बादशाहों वाला नाम रखने वाला लड़का मुर्गा बनकर कैसा लगता है। खड़े हो, मुर्गा बन के दिखाओ। शाबाश। अरे उठो ना, चलो। अच्छा बस बैठ जाओ। क्या हो गया? तुम नाराज हो गई थी ना, इसीलिए। हाँ तो होंगी ना नाराज, तुम प्यार जो नहीं करते मुझसे। क्या हो गया मुमताज? इधर देखो मेरी तरफ, तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत ही दिखती? दिखाओ। हाँ दिखाई देती है, और उसके साथ जरा सी बेहिसी, बहुत सारी बेगैरती और बुज़दिली का तो ना ही पूछो। देखो मैंने अब्बा से बात करने की कोशिश की थी, नहीं मानते, क्या करूं? अपना हक लो अकबर, जायदाद में हिस्सा मांगो। हक? हिस्सा? अरे तुम उसी घर के बेटे हो ना, या नहीं? हाँ बिल्कुल हूँ, लेकिन समझ नहीं आता क्या क्या कहूँ। अरे तो भाई फिर मुझसे ही मत कहा करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मेरे साथ किस बात की ड्रामेबाजी लगाई हुई है तुमने? अजीब। देखो अकबर, जिंदगी वही है जो जवानी में जी जाती है। एक बार ये गुजर गई ना तो 100 साल भी जी लो, बेमतलब की जिंदगी है वो, क्या फायदा? हुरम को देखो, ले पालक है जबकि वो अकबर करीबों से करीब है, और एक तुम हो, सगे होकर भी परायों से बदतर हो। क्या फायदा है तुम्हारे होने का है? अच्छा चलो ठीक है ना, छोड़ो इन बातों को। देखो क्या लाया हूं तुम्हारे लिए, बंस रोड के दही बड़े, खा लोगी ना?
समोसा है साथ? हाँ ना, साथ में जलेबियां भी और हरी चटनी भी, तुम्हारी फेवरेट है। चलो लाओ, निकाल के लाऊं। ये लो। अभी लाती हूँ, साथ में गरम चाय भी लाती हूँ। हाँ, पूरब, हटो बेटा, तुम इतनी देर से अकेले काम कर। लो, बाकी रोटी मैं बना देती हूँ। अरे क्या हो गया, जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो काम उन्हीं को करना चाहिए और माँ को आराम करना चाहिए। ऐसे क्यों देख रही है मुझे? मैं देख रही हूँ कि अल्लाह ने मुझे कितनी बाकमाल बेटी दी है। बाकमाल? ओहो, इतने भारी अल्फाज। कैसे? अच्छा तो मैं बना। नहीं, बिल्कुल। आप दोनों के बीच लाड प्यार अगर हो गया हो तो इस गरीब आदमी का भी ख्याल कर ले, भूख से दम निकला जा रहा है। आपने टेबल पे नजर डाली? नहीं। एक बार नजर डाल के देखिए, सब कुछ रेडी है। इनको लेकर जाइए, मैं बस रोटियां लेकर आ रही हूँ। अच्छा चले। अच्छा ये मैं रोटी लेके जा रही हूँ। ला चल। अरे भाई वाह भाई वाह, माश की खिलवा दाल, करेले कीमा, साथ में कबाब और खीर, वाजी वाह। और ये रही आपकी पसंद की नमकीन लस्सी। पूरम बेटा, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है अपने अब्बा को नमकीन लस्सी मत ज्यादा दिया करो, इनका बीपी हाई हो जाता है। रोज रोज थोड़ी देती हूँ, कभी कभी, और कभी कभी से तो कुछ होता क्यों? और नहीं तो क्या, कभी कभी से कुछ नहीं होता भाई। अच्छा ये बताओ, वहाँ क्या हुआ आज? तुम्हारा बच्चों के साथ दिन था, कैसा गुजरा? बहुत 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 अच्छा, इतना अच्छा, मेरा दिल कर रहा था कि मेरे पास और भी बहुत कुछ होता, मैंने और भी बहुत कुछ देकर आती। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह बहुत देगा तुम्हें इंशाल्लाह। भाई। अच्छा भाई, हम खाने पे बैठ गए, वो कहाँ है तुम्हारे लाडले हैं? अकबर, अकबर। मैं बुलाऊं? अकबर। ज्यादा ऊंचा मत बोले, सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। ये क्या अंदाज है अब्बा से बात करने का? जिस अंदाज से भी बात करूं, तुमसे बात करूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या हो गया अकबर? छोटी बहन से कौन ऐसे बात करता है? अरे वाह, ये भी ठीक है। मतलब आपकी लाडली की इंसल्ट कर दी तो बहुत बुरा मान लिया आपने। तो ये जो मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसकी कोई फिक्र नहीं आपको? हाँ अकबर, तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते हो? आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? अम्मी, आप ये बात जानती हैं, आप सब ये बात जानते हैं। मैं नहीं रह सकता इस तरह, मुझसे नहीं इस तरह जिंदगी गुजारी जाती। यूं खैरात की दुकान चलाकर लोगों का पेट पालकर मैं अपने आप को भूखा नहीं मार सकता, मुझसे नहीं होता। समझ आ गया, ये तुम नहीं मुमताज बोल रही है। मुमताज को बीच में मत लाओ, दूर रखो खुद को इस घर से और हमारे मामले से। तुम होती कौन हो? हाँ, अपनी जबान को लगाम दो वरना जबान खींच लूंगा तुम्हारी। साहब क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटा है। चुप करो, बीच में मत बोलो। हाँ माँ, बीच में मत आए। और बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं अब्बा, हमारी इस घर में सुनता ही कौन है? हाँ, हमारा तो वजूद उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन इस स्लेब पालक को कचरे के ढेर से उठा के अब्बा घर ले आए तो हमारे सर पर थोप दिया था। बकवास बंद करो। पूरब, शर्म नहीं आती तुम्हें इसको ये सब कहते हुए? मेरी बेटी है ये, वो इसको इस तरह बोले मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये वही बच्ची है ना जो बचपन से तुम्हारे लिए हमसे लड़ती आई है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करवाई है इसने। और तो अकबर, यहां से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। चल यहां से। अकबर! बदतमीज। शाह, आप बैठे, मैं बात करती हूँ अकबर से। किससे? ये बात करने के काबिल है? अच्छा ना, आप गुस्सा कम करे, आप जाए रूम को जाके देखे, संभाले उसे, मैं अकबर से बात करती हूँ। बदतमीज आदमी।
तुम्हें पता है ना, जब तुम रोती हो तो तुम्हारे बाप पे क्या बीतती है। जीने को जी नहीं चाहता, दिल चाहता है मर जाओ। अब्बा प्लीज, आपको मेरी उम्र में रख जाए, प्लीज ऐसी बातें मत किया करें। तो फिर रोना बंद करो, मैं मेरे सवाल का जवाब दो। अपनी पूरी जिंदगी में तुमने कोई भी बाप बेटी ऐसे देखे हैं जिनका रिश्ता इतना मजबूत हो जितना तुम्हारा और मेरा है? क्योंकि मैंने तो नहीं देखे, तुमने देखे हैं तो बोलो। नहीं देखा और देखना भी नहीं चाहती, क्योंकि आपसे बढ़कर मेरे लिए और मुझसे बेहतर आपके लिए इस पूरी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर लोगों के लफ्जों को इतनी अहमियत क्यों देती हो कि वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते में दाखिल हों, जहर घोलें? हम क्यों तकलीफ में रहे बेटा? अकबर भाई से बढ़कर है मेरे लिए। जो तकलीफ आपको अपने पहुंचा सकते हैं ना, गैर नहीं पहुंचा सकते। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मैं बात करूंगा उससे, माफी मांगेगा तुमसे, और अगर उसने माफी नहीं मांगी ना तो ये भी मेरा वादा है बेटा तुमसे कि इस घर में ही नहीं, मेरे दिल में भी उसके लिए कोई जगह नहीं। आप प्लीज, आप उससे कोई बात मत कीजिएगा, मैं खुद उससे बात करूंगी। दिल का अच्छा है वो, बस थोड़ा सा भटक गया है। मुझे लग रहा है मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है। हाँ? क्या हुआ अब्बा? तुम्हें पता है ना, मेरी इस तकलीफ की जो दवा है वो तुम्हारी मुस्कुराहट है ना? ये वाली दवा थोड़ी कम है, थोड़ी ज्यादा चाहिए। मैं कह रहा हूँ शराफत से बच्ची मेरे हवाले कर दो। नहीं, खुदा के कहर से डरो तुम इस नन्ही सी जान को मार तो दोगे, लेकिन कभी भी जाना सकोगे जिंदगी नहीं जी पाओगे। बकवास मत करो, इधर से बच्ची। मैं कह रहा हूँ बच्ची को नहीं मार सकते। खबरदार जो तुम मेरे पीछे बच्ची की वापस
पूनम, जब मेरे बारे में इतना सोचोगे तो ख्वाबों ख्यालों में मैं ही आऊंगी ना। ऑफ कोर्स। अब तो बातें भी करना शुरू हो गई मुझसे। इसका मतलब तुमने उसामा से झूठ नहीं कहा था? क्या? यही कि लानत हो ऐसे इश्क पे जिसमें आशिक पागल नहीं बल्कि नॉर्मल नजर आए। आना, वैसे सोचो, ये सब कुछ तुम्हारे साथ भी होना शुरू हो गया, कितना मजा आएगा, है ना? You wish। ट्राई करके देख लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ। हाँ, अंदाजा है मुझे। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे चक्कर में से चिल्ले नहीं काटने पड़े होते। काफी फनी हो तुम, लेकिन मोहब्बत का रास्ता काफी सीरियस। पहुंच पाओगे मुझ तक? तुम मेरी वाइफ गर्ल हो, ये दिन लग गई हो मुझे, तुम तक पहुंचना तय है। ठीक है फिर, गुड लक जनाब। कल मिलते हैं हकीकत में, लेकिन ध्यान रहे काफी प्रैक्टिकल हूँ मैं। और मैं काफी टेढ़ा, जिसे अब सिर्फ तुम सीधा कर सकती हो। ओके देन, गुड लक।